और ये लड़की, ये जबरीली साजिश करता लड़की, इसको अब कानून का स्वाद चखने को मिलेगा, क्योंकि ये आदमी कितना धूर्त है। और ये जिस तरह के ट्वीट ये कर रहा है, जो इसकी हरकतें हैं, उसके बाद इसको पाकिस्तानी एजेंट कहूं, ISI का एजेंट कहूं, पाकिस्तानी दलाल कहूं, ये आप लोग खुद तय करिएगा। इन हमारे बाबाओं को, सनातन धर्म के बाबाओं को कैसी गाली गलौज वाली भाषा में बात कर रहा है, किस तरह से उनको अपमानित कर रहा है, किस तरह से उनको लांछित कर रहा है। लेकिन ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के पैरों में लौटता है, किस तरह से उस कट्टरपंथी विचारधारा के तलुए चाटता है, ये सारी सबूत हमने आपके सामने रखे। सर, सरकार ने ऐसा लगता है कि अब ये तय कर लिया है कि इस इकोसिस्टम को, इस खलियर खैराती गैंग को, इस सोरस के चेलों पर हंटर अब चलाया जाए। और ये देखने को मिला कि फेक न्यूज चलाने वाले पर अब मोदी सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर भी इनके अंदर कोई खौफ है पूरे खलियरों के गैंग को? जैसे देखते हैं सोरस एजेंडे को, राय के खर के खबर देखें हम लोग, फेक न्यूज चलाने वाले रिपोर्टर्स कलेक्टिव का नॉन प्रॉफिट दर्जा वापस, भारत में गरीबी पर फैलाया था झूठ, कार्रवाई होते ही रोने लगा जॉर्ज सोरोस के पैसे पर पलने वाले पत्रकारों का गैंग। इसमें तो सबसे बड़ा जो खिलंदर है वो जेम्स राय का चेला, वो खैराती पाड़ा है, जो आजकल यूट्यूब पे करोड़पति बना हुआ है। वो अक्सर किसी न किसी फर्जी, किसी न किसी वेबसाइट का, किसी न किसी मैगजीन की फर्जी बातें को लेकर के स्टोरी करता। उसने तो देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी साजिश कर शुरू कर दिया। भड़काऊ पोस्ट वाले मामले में जर्नलिस्ट राणा आयुब के खिलाफ FIR का आदेश, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। राणा आयुब तो लगातार इस एजेंडे को चलाती रही है। इसके खिलाफ जो FIR हुई है, दर्शक इसको समझे कितनी तैयारी से हुई है कि 2013 से लेकर अब तक इसने जितने भी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले, हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाने वाले, सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाने वाले, वो सारे ट्वीट निकाल कर वो आदमी अदालत पहुंचा था जिसने इसके खिलाफ FIR कराई है। और उसको देखने के बाद अदालत मजबूर हो गई कि इसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए, और उसके बाद संगीन धाराओं में FIR दर्ज हुई है। और ये लड़की, ये जबरीली साजिश करता लड़की, इसको अब कानून का स्वाद चखने को मिलेगा, क्योंकि जिसने 2013 से लेकर अब तक इसके सारे ट्वीट इकट्ठे किए थे, उनको पूरा कैटलॉग बनाकर उसके सामने रखा, कोर्ट के सामने, कि उन पर सोशल दिल्ली की एक अदालत ने सीनियर राणा आयुब पहले तहलका ग्रुप से जुड़ी हुई थी, और दिल्ली की एक अदालत ने सीनियर जर्नलिस्ट राणा आयुब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साल 2016-17 में अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 25 जनवरी को पुलिस को महिला पत्रकार राणा आयुब पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, पुलिस को इसकी जांच की जरूरत है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक महिला पत्रकार पर जो आरोप लगे हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाना और धार्मिक विद्वेष को भड़काना शामिल है। कोर्ट के फैसले पर राणा आयुब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसने FIR दर्ज करने के आदेश संबंधी खबरों को अपने एक्स हैंडल से रिपोस्ट जरूर किया है। अब वो रोना गाना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया है, लेकिन कानून इससे नहीं चलता। उसको अदालत के अंदर ये बताना पड़ेगा वो हिंदू देवी देवताओं को गाली क्यों दे रही थी, भारत विरोधी भावनाएं क्यों भड़का रही थी। और बता दूं कि इसके ऊपर मोदी सरकार पता नहीं क्यों इतनी कृपालु थी कि अगर 2002 से 2014 तक नरेंद्र मोदी सरकार, जो गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार थी, उसके खिलाफ सर्वाधिक जहर उगलने का अगर कोई रैंकिंग की जाए तो ये पहले नंबर पे थी। ये बाकायदे इसने किताब लिख डाली गुजरात को लेकर के, गुजरात फाइल्स ऐसे कुछ नाम रखा है। तो अब इसका कानून से इसका सामना होगा और इसको समझ में आएगा। तो ये पहली शुरुआत थी। और वो जो रिपोर्टर्स काउंसिल इनिशिएटिव है, उसके खिलाफ आज जो हुआ है, तो जरा उसको समझिए कि वो कितना खतरनाक था। वो जॉर्ज सोरोस का एक हथियार था। वो जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, उसके बाद दर्शकों समझ जाएंगे कि अमेरिका के डीप स्टेट से इसका कनेक्शन है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कहां से खाद पानी मिल रहा है यह भी देखने वाला है। एक बार नजर डालने पर पता चलता है कि इसे भी उन्हीं भारत विरोधी संस्थानों से पैसा मिलता है जो बाकी संस्थाओं और NGO को फंडिंग देते रहे हैं। अब जरा इसका कनेक्शन क्या है।
कि भारत में रिपोर्टर्स कलेक्टिव को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया नाम का एक FCRA लाइसेंस वाला NGO चलाता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया को फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ओमी डीआर नेटवर्क और रॉक फेलर फाउंडेशन सहित अन्य संगठनों से फंड मिलता है। ये सभी संगठन अमेरिकी डीप स्टेट नेटवर्क का हिस्सा हैं और उन्होंने कई भारत विरोधी अभियानों को पैसा दिया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा है। दिसंबर 2024 में इसके द्वारा प्रकाशित फर्जी खबरें जॉर्ज सोरोस और उसके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भारत में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने की पहल का भी एक हिस्सा थे। ये है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। लेकिन आज भारत के सारे खैराती, ये जो इसके ऊपर इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल किया गया है, तो वो सारे खैराती आज इसके लिए रोग आ रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तो सरकार का जो हंटर चला है उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेकिन अभी मनीष जी ये बड़ी छोटी सी शुरुआत है और इसको अभी इनको ज्यादा वो करना पड़ेगा, सख्ती इनके साथ ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब आता हूँ उस खैराती पर जिसको मैंने बताया ना कि साजिश से 4-5 घंटे पहले उसने वो किया था अपना कि 13-14 दिन बाद पहला वीडियो बनाया था उसने कुंभ के ऊपर कि कुंभ में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब आइए मनीष जरा उसका आता है पहले मेरा ट्वीट दिखा दीजिए और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ये आदमी कितना धूर्त है और ये जिस तरह के ट्वीट ये कर रहा है, जो इसकी हरकतें हैं, उसके बाद इसको पाकिस्तानी एजेंट कहूं, ISI का एजेंट कहूं, पाकिस्तानी दलाल कहूं, ये आप लोग खुद तय करिएगा। ये नहीं मनीष, इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा। हाँ ये वाला जरा पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ। ट्वीट पे आ जाइए कि सनातन धर्म तथा उसके बाबाओं के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले इस खैराती ने अपने YouTube चैनल पर 5,700 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी वीडियो इसने आज तक उन मुल्लों, मौलवियों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ अपलोड नहीं किया, जो खुलेआम संविधान के बजाय शरिया को मानने तथा गजवा हिंद का फतवा देने का देशघाती कुकर्म करते रहे हैं। यही नहीं, इसने उस जमीयत के खिलाफ भी आज तक एक भी वीडियो नहीं अपलोड किया, जो अदालतों के द्वारा सजा सुनाए गए आतंकियों को बचाने के लिए 1,000 से अधिक मुकदमे लड़ रही है। यानी आतंकवादियों के 1,000 मुकदमे जमीयत लड़ रही है, लेकिन उसके खिलाफ इसने आज तक वीडियो नहीं साझा किया। जरा थंबनेल दिखाइए। और हिंदू देवी देवताओं को एक ऐसी गाली बक रहा है, जरा इसको देखिए। ये इसके सारे थंबनेल हैं उसी के। ऐसे बाबाओं की ऐसी की तैसी, और उसमें बागेश्वर धाम की फोटो भी लगी है, हनुमानगढ़ी के राजू दास की भी फोटो लगी है, रामदेव की भी फोटो है, और ये कह रहा है कि ऐसे बाबाओं की ऐसी की तैसी। ये इतने अपमानजनक थंबनेल बना रहा है सनातन धर्म के उन संतों के खिलाफ जिनका पूरे सनातन धर्म में एक अलग सम्मान है। और जरा और मनीष जी एक करके दिखाते जाइए। हिंदू राष्ट्र वाले बाबा बागेश्वर के चरणों में क्यों गिरे कमलनाथ, ये उनको गरिया रहा। और आइए जरा एक एक देखते। रामदेव को एक सवाल से ऐसी मिर्ची, करनाल के उस रिपोर्टर को सलाम, ये रामदेव के खिलाफ है। और जरा बगल वाला ये कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लूटती भाजपा, कर्नाटक के तमाचे से भी नहीं सुधरेंगे। ये कर्नाटक ने इसको तमाचा मारा, जरा गौर करिए। और आइए कि बागेश्वर धाम के इस सरकार से यानी अरिया रहा है, अबे तबे से बात कर रहा है कि बागेश्वर धाम के इस सरकार से अब आप सतर्क हो जाओ। और आइए ऊपर जरा कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री सुन लो, जो चाहते हो ना वो कभी नहीं होने वाला। ये इस तरह से बाबा बागेश्वर को संबोधित करते हुए इस तरह के वीडियो, ये तो मैंने इसके कुछ निकाले हैं। दर्जनों वीडियो इसने सनातन धर्म के साधु संतों के खिलाफ करे। लेकिन हाँ जरा एक खबर देखते हैं मनीष जी। ये कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा UCC मंजूर नहीं, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों को अपमान। मनीष जी पूरी खबर नहीं पढ़नी, ये अपने आप में केवल ये हेडिंग बता रहा है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड सीधे सीधे कह रहा है कि वो समान नागरिक संहिता नहीं मानेगा और वो शरिया कानून ही इस देश में चाहता है। ये बात मुस्लिम लॉ बोर्ड ने डंके की चोट पर कहा। दैनिक भास्कर अखबार में छपी है, 5 महीने पहले खबर है। और जरा बगल में आ जाइए कि दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद
दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद के फतवे को बताया वैध। गजवा हिंद को दारुल उलूम देवबंद वैध मानता है। एनसीपीसीआर ने लिया एक्शन, एफआईआर के आदेश। संस्थान बोला फतवा पुराना, फतवा पता नहीं 2015 का फतवा है, लेकिन उसको ये वैध मानते हैं। तो इस तरह के जो मुसलमान संगठन है उनके खिलाफ मैंने बताया कि इस धूर्त ने अपने YouTube चैनल पर 5,700 वीडियो इसने अपलोड किए हैं, 5,700। लेकिन इनमें से ना तो इसने आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ वीडियो डाला है, ना इसने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ वीडियो डाला है, ना इसने जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ वीडियो डाला है। जो 1,000 मुकदमे आतंकवादी, उन आतंकवादियों को जो सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, जिनको फांसी तक की सजा है, उनके मुकदमे जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है बाकायदे वकील करके। लेकिन ये इन हमारे बाबाओं को, सनातन धर्म के बाबाओं को कैसी गाली गलौज वाली भाषा में बात कर रहा है, किस तरह से उनको अपमानित कर रहा है, किस तरह से उनको लांछित कर रहा है। लेकिन 5,700 वीडियो में इसको फुर्सत नहीं मिली कि तो ये पाकिस्तानी एजेंट ही कर सकता है, ये पाकिस्तान का एजेंट कर सकता है, आईएसआई का गुलाम कर सकता है कि सनातन धर्म को गाली दो, सनातन धर्म के बाबाओं को गाली दो। लेकिन जो गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, जो भारत में संविधान की बजाय शरिया मानने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसने 5,700 में से एक भी वीडियो नहीं डाला। और इसकी बेशर्मी का एक और आपको बताता हूँ मनीष जी, जरा सबसे ऊपर मेरा एक वीडियो पड़ा, वो भी दिखाइए कि जरा ये जमीयत उलमा हिंद के कैसे चरणों में लौट रहा है, किस तरह से तलुए चाट रहा है मुसलमान कट्टरपंथी मुसलमानों के। इसको भी देखिए कि इसने आज तक इसके खिलाफ भी अभी तक इसने वीडियो नहीं डाला। जरा ऊपर आइए मनीष जी, और उसको दर्शक जरा इसके वीडियो सुने कि ये आदमी कैसे हाथ पांव जोड़कर बिल्कुल एकदम लौट रहा है मुस्लिम कट्टरपंथी जो समाज है, मुस्लिम कट्टरपंथी जो विचारधारा है, उसके गुलामों की तरह काम कर रहा है, उनके रखेलों की तरह काम कर रहा है। जरा जरा वीडियो सुनिएगा आप। तो कभी नहीं कह रहे देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। देवबंद की जो असल सोच है, जो आपको कैमरे पे दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है, हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। देवबंद की जो असल सोच है वो वही। कमाल है। मतलब यार ये मुल्ला, ये मौलाना खुलकर कह रहा है, इसका नाम अब्दुल मदनी है, क्या महमूद मदनी नाम है इसका, और ये कांग्रेस का लोक दल का राज्यसभा सदस्य था, कांग्रेस के नेतागिरी कर चुका, दुनिया भर के पार्टियों में रह चुका। लेकिन आज तक अजीत अंजुम ने इस मौलाना के खिलाफ एक वीडियो नहीं बनाया। ये बागेश्वर बाबा को लगातार गाली बक रहा है, ये बागेश्वर बाबा को गाली दे रहा है, रामदेव को गाली दे रहा है, और हमारे साधु संतों को गाली दे रहा है। लेकिन इस अजीत अंजुम की आज तक इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस मौलाना के खिलाफ, इस मुल्ला के खिलाफ अपने 5,700 वीडियो जो इसने अपलोड किए हैं, उनमें से अगर इसमें दम होता तो इसके खिलाफ भी एक वीडियो बनाता कि ये आदमी तालिबान, सीधे सीधे कह रहा कि मैं, हमारी और तालिबान की सोच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के पैरों में लौटता है, किस तरह से उस कट्टरपंथी विचारधारा के तलुए चाटता है। ये सारी सबूत हमने आपके सामने रखे कि दारुल उलूम देवबंद बता रहा है कि वो गजवा हिंद उसके लिए चलेगा, और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इस देश में शरिया लॉ चलेगा, तो वो इसको मंजूर है, ये उसका समर्थक है। तो ये है इनका दोगलापन, सनातन द्रोही, दोहरा चरित्र, सनातन द्रोही, दोहरा चेहरा इस अजीत अंजुम का, जो इस तरह के कुकर्म कर रहा है और इसको सनातन धर्म के खिलाफ लगातार गाली गलौज। और इनका एक और मनीष जी जरा दोगलापन बताता हूं, दर्शक उससे बड़ा सहमत हो जाएंगे। ये तो मैंने बताया कि किस तरह का इसके सनातन धर्म और सनातन धर्म के हमारे साधु संतों के खिलाफ इसके अंदर कैसे कूट कूट कर जहर भरा हुआ है। और उन मुल्लाओं के लिए, कट्टरपंथी मुल्लाओं के लिए जो सीधे सीधे देशघाती विचारधारा की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये कभी एक शब्द नहीं बोलता। और जरा इसको जरा और ज्ञान बताऊंगी, ये जो तथाकथित वामपंथी हैं, ये एक ज्ञान बहुत देते हैं, मनीष जी अक्सर उसकी चर्चा करते हैं कि पत्रकार को तो हमेशा सरकार के खिलाफ होना चाहिए। ये ज्ञान मनीष जी इनके, ये बड़ा अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा जब ये मोदी सरकार को गाली देते हैं तो ये हमेशा ये ज्ञान देते हैं कि सरकार को तो हमेशा जो है, सरकार के पत्रकार को हमेशा सरकार के खिलाफ होना चाहिए। अब जरा इनका बताता हूँ कैसा दोहरा चरित्र है। दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल के खिलाफ एको वीडियो डाला इसने? या आज तक इसने कभी केजरीवाल के खिलाफ वीडियो डाला कि दिल्ली में जहरीला पानी पीने से 58 आदमी रोज मौत के घाट उतर गए?
इसने बताया कि इसने 10 साल से झूठ बोलता रहा, इसने यमुना को साफ नहीं किया। सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए ना, तो सरकार के खिलाफ वहीं दिल्ली में रहते हो, वहीं मरते हो, तुम्हारे नहीं समझ में आया कि अब चलो जरा सरकार के खिलाफ अपना लाठी डंडा उठाएं और इस सरकार पर बरसाएं। और वो जो पाड़ा है मनीष जी, वो तो आज तक केजरीवाल का नाम नहीं लेता, और वो जब केजरीवाल का नाम लेता है तो उसके तलुए चाटता है, जो हमेशा बताता है कि हमको तो पत्रकार है, हम तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमको हमेशा सरकार के खिलाफ होना चाहिए, पत्रकार को सरकार के खिलाफ होना चाहिए। तो केजरीवाल के खिलाफ बोलने में तुम्हारे पैंट ढीली होती है, पैंट आगे पीली नीली हो जाती है। और इनका जरा दूसरा दोगला चरित्र बताता हूं कि सरकार तो इस देश में ममता बनर्जी की भी है। कभी इस चाहे अंजुम ने और चाहे उस पाड़ा ने, कभी आपने सुना कि ये कोई ममता बनर्जी के खिलाफ कोई वीडियो बना रहे हो, ममता बनर्जी के किसी कुकर्म के खिलाफ ये बोल रहे हो? ममता बनर्जी के लिए कैसे दौड़ रहा था माइक लेकर बंगाल की सड़कों पे, बंगाल के चुनाव में, जैसे लौंडे लिहाड़ी दौड़ते हैं, जैसे किराए की लौंडा लिहाड़ी दौड़ता कि दौड़ो नहीं तो शाम को मेरी मजदूरी नहीं मिलेगी, उस तरह से दौड़ रहा था वो कैमरा लेके, माइक लेके। लेकिन वहां पे तो ममता बनर्जी की 2011 से सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार बने 13 साल हो गए, लेकिन इसको फुर्सत नहीं मिली आज तक कि जरा ममता बनर्जी की भी सरकार है तो उसके खिलाफ कुछ बोल दूं, एक प्रोग्राम उसके खिलाफ भी बना दूं। किस तरह से वहां पे सड़कों पे बलात्कार हुए, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन वीडियो से, किस तरह से वहां राजनीतिक हत्याएं हुई, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इवन देन जो आरजी कार का बलात्कार कांड हुआ वो पूरा समझ रहा, लेकिन ये दोनों आदमी गूंगे बहरे बने रहे, इन्होंने एक भी वीडियो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बनाया। तो ये जो ज्ञान देते हैं कि हाँ पत्रकार को हमेशा सरकार के खिलाफ होना चाहिए, तो ये दोगले हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, और अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की फर्जी अफवाहें, फर्जी सिद्धांत बखारा करते हैं। ये देखिए, इन सब ने आज इस चीज को लेकर के हादसे 15 लोगों की मौत होने पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो, आपको क्या लगा? इसको तो मनीष जी अभी 4-15 दिन पहले नंगा किया गया है सोशल मीडिया पे। इसका बाकायदे वो जो गाली वाली भाई है उसका व्हाट्सएप चैट लीक हो गया था कि वो इसको डिक्टेट कर रही है कि तुम अब ये ट्वीट करो, तो ये वो काम कर रहा है। बड़ा इसके खिलाफ चला था, बड़ा लंबा चला था उसके, मगर ये तो खैर इस स्तर का नहीं, बड़ा घटिया गिरा हुआ टाइप का है ये। तो इसके ऊपर क्या समझ गुजारूं, क्योंकि आज आपने इसका जिक्र कर दिया, तो ये बुरी तरह से इसको सोशल मीडिया ने नंगा किया था कि किस तरह से ये उस अधेड़ का भी नहीं, ये उस अधेड़ के चमचों की चमची जो है वो गाली वाली बाई के नाम से जो बड़ा मशहूर है, वो इसको डिक्टेट कर रही है ये करो ये ट्वीट, तो ये ट्वीट लेके उड़ा है। तो इसको तो बहुत बुरी बेइज्जत हो चुका है। मगर अब वो बेशर्मों की, बेइज्जतों की एक वहां बड़ी टोली है जो इस तरह के काम करती है। और मैंने इसीलिए इस खैराती को आज बड़े विस्तार से आपको बताया कि इनको चाहे धर्म की बात आई है तो किस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं, और कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा जो खासकर हिंदू ध्रुव पर टिकी है, जो गजवाए हिंद का झंडा उठाए, उसके पैरों में लौटता है। यानी 5700 वीडियो मनीष जी, 5700 वीडियो इसने कुल अपलोड किए हैं, लेकिन इसको फुर्सत नहीं मिली कि गजवाए हिंद वाले के खिलाफ एक तो लगाए, या सरिया के झंडा उठाने वाले के खिलाफ लगाए, या जो मुल्ला बता रहा है खुलेआम कह रहा कि मेरी हमारी और तालिबान की विचारधारा एक है उसके खिलाफ बनाए। तो ये कितने बेशर्म और सनातन द्रोही है। और साथ ही साथ जो मैंने ये बताया ना, ज्ञान देते कि सरकार के खिलाफ होना चाहिए पत्रकार को, तो केजरीवाल के खिलाफ बोलने में इसकी जबान टूट जाती है, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में इसकी जबान टूट जाती है, इसकी कलम लड़खड़ा जाती है। तो ये कितने नपुंसक और कितने दोगले चरित्र के हैं, ये आज इसलिए इनको बेनकाब करना बड़ा जरूरी था। और ये लोग क्योंकि बाज नहीं आ रहे, तो इनको जरा कानून समझाए सरकार, क्योंकि सरकार के खिलाफ है तो सरकार भी अपना कानून से जरा बताए कि कैसा कानून चलता है।